नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे अप्रैल माह कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में, है ना। तो ये कर्क अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क 4 नंबर चंद्रमा की राशि है और बड़ी इमोशनल, ठीक है, मदरली, केयरिंग और इमोशनल, है ना, मदरली राशि है, बड़ी डेलिकेट राशि है। अब देखते हैं कि गोचर इनके कहाँ हो रहे हैं। पहला तो 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स हो रहा है और इनके लिए 9वें भाव में हो रहा है, कालपुरुष के 9वें भाव में। अब देखते हैं इसका प्रभाव। सन के ऊपर राहु का प्रभाव आने वाला है भाग्य पर और धर्म पर, ठीक है। तो अब या तो मतलब राहु अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है, फॉरेन का भी है कारक, तो विदेश का कारक है, अनऑर्थोडॉक्स है। सन रेपुटेशन का है। देखते हैं 8 तारीख को क्या रहता है। ज्योतिष में तो काफी कुछ कहते हैं, लेकिन ठीक है, इनको एक सलाह दी जाएगी कि आप धर्म से जुड़े रहें और भगवान रामचंद्र जी की आराधना करें, क्योंकि आगे भी बताएंगे आपको क्यों फायदा रहेगा। तो भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है ना। आजकल होता है सोलर एक्लिप्स, किताबों में क्या क्या कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, और दूसरा, सन का ट्रांजिट 13 अप्रैल के बाद में यहां से सन जो है अभी अपने गुरु की राशि में है, फिर नया साइकिल शुरू हो जाएगी। सूर्य 1 महीने एक राशि में रहते हैं, अब मंगल की राशि में आ जाएंगे। मंगल इनका मित्र भी है और मंगल के और इनके दोनों मंगल अग्नि तत्व है। सन वैसे भी यहाँ पे 12 वाटरी प्लेनेट है, 12 जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सन अग्नि तत्व के वो, तो इसलिए यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, इनके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और लेकिन फिर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ भी रहेगी। यहाँ पे ये निशान है, ये सन की तीसरी, 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी दृष्टि पराक्रम की होती है कालपुरुष की कुंडली में, तो तीसरी दृष्टि सन की पराक्रम खूब कराती है, ठीक है। या फिर सैटर्न प्रजा है, सन राजा है। अब कई चुनाव हो रहे हैं इंडिया के अंदर, कई लोग राजनीति में भी आएंगे, कर्म पे भी आएंगे, शनि के प्रभाव में आएंगे राजा जी थोड़े से दिनों के, 1 महीने के लिए। देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो जिसके मतलब सीधी बात है, जिसके कर्म अच्छे होंगे वो जीतेगा, ठीक है ना। कर्मों का फल मतलब आप अपने राजा को भी जो है ना, अपने जो कर्मों का हिसाब किताब है वो न्यायाधीश को देना पड़ेगा। मोटा मोटा तो यही हिसाब किताब है। ज्योतिष में क्या है, कीप इट सिंपल, वरना तो ज्योतिष काफी मकड़ जाल है, फैलता ही जाता है। लेकिन कीप इट सिंपल। शनि प्रजा है, सन राजा है, कर्मों का हिसाब देना है, कर्म अच्छे तो मान सम्मान का भी घर यही है, प्रोफेशन का भी घर यही है। और सन नॉट ओनली पॉलिटिशियन बट सीईओ, अपनी कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अगर अच्छा कर्म है तो प्रसिद्धि मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे
देखिए लॉट ऑफ एक्शन इज हैपनिंग हियर एंड हियर, धर्म और कर्म में हो रहा है। क्या हो रहा है? वीनस, अब वीनस लग्जरी की कारक है, ठीक है ना। भाग्य से आपको लग्जरी मिलेगी, करीब 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 12वें भाव में ही रहेंगे, 24 तारीख को ये उधर 1 नंबर में जाएंगे, ठीक है ना। तो कर्क लग्न वालों के लिए तो अच्छा, भाग्य गुरु का राशि आ गई 12 भाव में। जुपिटर वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में 9वीं होती है, ये भी गुरु की ही राशि होती है, और गुरु महाराज इससे 1 नंबर आगे, मतलब कर्म भाव में चल रहे हैं। तो ये धर्म की राशि है। धर्म और कर्म, मतलब मेन चीज ये मान के चलिए कि सारा एक्शन जो है ना, धर्म और कर्म में आप जुड़े रहे इस कर्क राशि वाले, तो इन 2 महीनों में आपका मन भी करेगा और आपको फायदा भी होगा। तीर्थ यात्रा भी है, अगर तीर्थ यात्रा कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और मार्स के बारे में, मार्स 22 तारीख तक यहाँ है, 22 तारीख के बाद में 22 तारीख तक शनि के साथ है। अब शनि और मार्स में थोड़ा सा नेचर अलग है। मार्स एग्रेसिव है, इनिशिएशन है, उत्साह है किसी भी काम को करने का, अधीर है, ठीक है ना, इम्पेशेंट है। शनि पेशेंस, बिल्कुल ही उल्टा है। मार्स अग्नि है, शनि कोल्ड प्लेनेट है। मार्स जल्दबाजी में काम करता है, शनि बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। अब ये टोटल अलग अलग एनर्जी है और दोनों ही पावरफुल एनर्जीज। तो अभी, और ये आपके 8वें भाव में, 8वां भाव जो होता है वो थोड़ा सा पीड़ा का भी होता है, रहस्यों का भी होता है, और सडन थोड़ा सा शरीर पीड़ा के कारक भी होते हैं। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है ना, बोन और जॉइंट पेन्स वगैरह का। एस्ट्रोलॉजी का भी भाव होता है ना। तो अगर एस्ट्रोलॉजी, अब हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी करता नहीं, तो मार्स सर्जरी का भी कारक होता है, तो सर्जन है तो अच्छा है यहाँ पे। और मतलब जो है, और क्या होता है, ये अंडरग्राउंड जो जमीन के रहस्य, इसको पाताल भी कहते हैं लोग ज्योतिष में। अंडरग्राउंड जो मार्स जमीन का कारक है, सैटर्न जमीन के नीचे, ऑयल पेट्रोल वगैरह इन सब चीजों का कारक है, ठीक है। तो जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ठीक है। 11वां भाव मतलब लाभ का भाव तो है ही, 11वां भाव शनि का राशि है, तो जिनका इन चीजों का बिजनेस होगा उनको तो लाभ हो सकता है। तो अब ये तो प्लेनेट जो 1 महीने के अंदर अंदर राशि, 1 या 1.5 महीने, मतलब मार्च 1.5 महीने में करता है, बाकी विद इन 1 मंथ ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मून के बारे में इसलिए नहीं रहता कि हर 2.5 दिन में बदलता रहेगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब जो प्लेनेट साल भर तक या साल भर से ज्यादा, जुपिटर साल भर में राशि परिवर्तन करते हैं, 1 महीने में, एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं। सैटर्न 2.5 साल के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु 18, ये एक एक्सेस में चलते हैं, एक दूसरे से 180 में रहते हैं, तो ये एक एक्सेस में चलते हैं, ये 18 महीने में राशि परिवर्तन, तो ये पूरे साल यही रहेंगे। हाँ, जुपिटर का इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा, जुपिटर 1 से 2 में जाएंगे, ठीक है ना, टॉरस में। ये अपन नेक्स्ट मंथ कवर करेंगे। इस महीने तो पूरे इसमें रहेंगे, मंगल के भाव में। मंगल प्रोटेक्ट भी करता है जुपिटर को, मंगल की राशि के अंदर गुरु। और जो लोग टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन का भाव है, तो उनको तो सन भी आ जाएंगे, तो मान सम्मान मिलना और लग्जरी। वीनस भी आ जाएगा थोड़े दिनों बाद, मरकरी भी आ जाएंगे। मरकरी आगे पीछे होते रहेंगे, इसलिए तो थोड़ा सा मरकरी बुद्धि का वो है प्लेनेट, आगे पीछे थोड़ा, ठीक है। तो ये इसलिए मरकरी का ज्यादा वो नहीं किया, जाएंगे फिर रेट्रोग्रेड होंगे, फिर आगे जाएंगे पीछे, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी माइंड में। माइंड का मतलब बुद्धि का भी कारक है, और 6th हाउस के भी जो है वो रोग ऋण शत्रु वगैरह
थोड़ा सा उनसे सावधानी रखिए। रेट्रोग्रेड होते हैं तो थोड़ा सा पावरफुल भी हो जाते हैं ग्रह और अनप्रडिक्टेबल भी हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भी आपके वर्क प्लेस पे कोई आपके पीछे से कलाकारी नहीं करे, है ना। तो उस चीज पे नजर रखिए। बाकी तो अच्छा ही है, धर्म और कर्म, धर्म कर्म से जुड़े रहें। जुपिटर यहीं रहेगा। जुपिटर के एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं। जुपिटर के एस्पेक्ट पढ़ेंगे दूसरे भाव पे, चौथे भाव पे और छठे भाव पे, काल पुरुष की कुंडली में। यहां 5, 7, 9 लिखे हैं। अब ये दूसरे भाव पे तो बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं। सैटर्न का भी आ रहा है, मार्स का जो है ना 4, 7 और 8 होता है। तो मार्स का लाभ भाव में भी मेगा, अगर लाभ मार्स से रिलेटेड चीजों का आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, एस्ट्रोलॉजी से लाभ होगा, परिवार को भी लाभ होगा मार्स इन चीजों से, और छोटे भाई बहनों को भी लाभ होगा। इसी तरीके से सैटर्न का एस्पेक्ट भी परिवार भाव पे आ रहा है, और सैटर्न तो लाभ भाव के खुद ही 11वें भाव के स्वामी ही हैं। और सैटर्न का एस्पेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है संतान भाव पे, ठीक है। तो ठीक है, संतान और शिक्षण, तो सैटर्न स्टेबिलिटी मतलब कर्म के हिसाब से देते हैं। 11वां भाव, 10वीं भाव कर्म की राशि है सैटर्न की, तो जैसे कर्म वैसा फल। तो इसलिए तो ये सैटर्न की है राशियां। सैटर्न से लोग यूं ही मतलब अब ज्योतिष के अंदर कर रखा है, लोग डराते रहते हैं। सैटर्न का भाई तीसरी राशि यहाँ है, आपको वर्क प्लेस पे पराक्रम करना पड़ेगा। सीधी बात है, तीसरी राशि पराक्रम की, आपको वर्क प्लेस पे पराक्रम करना पड़ेगा। 7वीं परिवार की है, तो 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है, तो ठीक है। परिवार भाव में अब क्या कर, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आइसोलेशन, काम ज्यादा कर रहे हैं तो ठीक है, परिवार वालों को समय नहीं दे पा रहे और कैसे। अब ये 10वीं, अब ये भी हो सकता है कि आप संतान से रिलेटेड आपका काम आपको काफी जगह, शिक्षा से रिलेटेड काम में वृद्धि हो जाए। 10th हाउस कर्म है, और तो शिक्षा और संतान, आपका ज्यादा समय उधर अटेंशन आपको बच्चों को या उनको देनी पड़े, बच्चों की एजुकेशन को देनी पड़े, बच्चों को देनी पड़े। तो ये है ओवरऑल। तो मेन फोकस वही, ठीक है। 5वें भाव पे सबकी दृष्टियां आ रही हैं। 5वां भाव अब कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का ही होता है, और मतलब जो है मंत्र सिद्धि का भी होता है। और सैटर्न, मार्स और जुपिटर, भाई पूजा कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। हनुमान जी की सेवा कर लीजिए मंगल के लिए, रामचंद्र जी, है ना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, रामचंद्र जी का भी नाम ले लीजिएगा, और विष्णु महाराज, ठीक है। तो और सन से मतलब है, और शनि के लिए आप सैटर्न की चीजों का दान कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो। तेल का दान कर दीजिए, काले तिल का दान कर दीजिए, किसी गरीब को कर दीजिए, दिव्यांग को कर दीजिए। बेसिकली अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि 11वां भाव रहस्य का है आपके। शनि महाराज रहस्य मतलब अगर आपके सामने आ जाएंगे उनके न्यायाधीश के, ठीक है। और अच्छा, और क्या, हाँ, शिव जी की उपासना कर लीजिए। अब 12वां भाव धर्म का है, धर्म के अंदर मतलब जुपिटर की राशि है और मोक्ष की राशि है, और 9वें भाव में बैठी है। तो तीर्थ यात्रा का भी आपको फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर तीर्थ यात्रा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। सन, मरकरी, वीनस सभी में फल मिलेगा आपको। और तो ये कर लें। 8वीं मंगल की है, हनुमान जी की बात हो ही गई, ये हो ही गई। गुरु मतलब शिव जी को भी गुरु मानते हैं, गुरु आदि गुरु है ना। और उसको भी कृष्ण जी को भी कृष्ण वंदे जगत गुरु। देखिए सीधी बात ये है कि
भगवान तो सब एक ही है, ठीक है ना। आप जिसमें आपको मन करे या जिस फील्ड से आप में को लगे कि भैया एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन, हनुमान जी अभी 8वें भाव में आपके है ना, एजुकेशन के लिए। वर्क प्लेस का है तो वर्क प्लेस में भी हनुमान जी ही हैं, तो अगर वर्क में प्रोफेशन के लिए, अब हेल्थ वगैरह का करना है तो 9th में गुरु हैं, तो गुरु महाराज की, शिव जी की महामृत्युंजय मंत्र का जाप वगैरह कर ले, ठीक है ना। और अगर वीनस लग्जरी वगैरह के लिए चाहिए, पैसा वैसा जो प्रोफेशन भाग्य से आपका, अगर आपको मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स देन माता लक्ष्मी की उपासना कर लीजिए। अगर आप एजुकेशन के लिए चाहते हैं तो माता सरस्वती, माता पार्वती और दुर्गा माता, नवरात्रि भी आ रहे हैं, है ना, पूजा वूजा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेजर फोकस कर्क वालों के लिए धर्म कर्म पे ही हो रहा है, ठीक है। तो नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।